सबसे ज्यादा उपदेश दिए, ये क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक, श्रावस्ती में। ठीक है भाई, श्रावस्ती, श्रावस्ती क्या थी, श्रावस्ती कौशल जो महाजनपद था ना, कौशल महाजनपद की दूसरी राजधानी थी। इसकी पहली राजधानी जो थी वो अयोध्या थी। ठीक है, और कौशल का जो एरिया था वो गोरखपुर के, जो गोरखपुर का जो भाग है, आधुनिक जो भाग है गोरखपुर का, वो कौशल राज्य के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, तो कुशीनगर इसका आंसर है। तो सारनाथ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में मैं से शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर एसएससी सीजीएल 2025 और यूपी आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की है। इसमें अब तक हमने पूरा पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक आर्य ऋग्वैदिक आर्य सभ्यता, ये हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। और पिछली कक्षा में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हमारी बौद्ध धर्म को लेकर। साथ ही बौद्ध धर्म के साथ साथ कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो अन्य धर्मों से भी संबंधित इसमें रहने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी इस क्लास में ना प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें हम बनवाते हैं, उसके बारे में गहनता से उसको हम विश्लेषण करते हैं उनका। ठीक है, और कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सभी उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए हम उसको उत्तर को लेकर आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में 15 से लगभग 20 क्वेश्चन तक ही बनवा रहा हूँ। पिछली क्लासों में मैंने लगभग 20 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में कराए थे, लेकिन जैसे पिछली क्लास की बात करें तो जैन धर्म में हमारे 15 ही क्वेश्चन नहीं थे, और आज की जो क्लास है हमारी बौद्ध धर्म वाली, इसमें भी लगभग 15 ही क्वेश्चन है। लेकिन मैं पूरा आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केवल इन्हीं प्रश्नों में से आपका जो टोटल सार है वो मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि इन्हीं 15 क्वेश्चनों में पूरे टॉपिक का इसमें समावेश मैंने कर दिया है। एक क्वेश्चन को आपको समझाने के साथ साथ उसमें से बहुत सारे जो मतलब की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से रहने वाले हैं, वे मैं इसमें आपको वो भी कराऊंगा। उसी से आप, अगर आप वीडियो मेरी पूरी देख रहे होंगे, अगर आप मेरी वीडियो को पूरी पहले से ही पूरी देखते होंगे, तो आपने पहले भी देखा होगा कि हर क्वेश्चन में कई प्रकार के नए क्वेश्चन को मैं बनवाता हूँ, उनके आपको उत्तर देता हूँ। प्रैक्टिस सेट में आप वैसे क्या करेंगे, आप मैनुअली प्रैक्टिस सेट में तो आप देखिए, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है ना, इसमें मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बिल्कुल गहराई के साथ उसकी जो, जहां से उसकी उत्पत्ति है किसी भी चीज की, वहां से इसको लेकर आऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये मैंने अपना ये प्रणाली जो अपनाई है, सिद्धांत में लेकर आया हूँ, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए, समय को मतलब समय गंवाते हुए क्यों हम अपना प्रैक्टिस सेट से ही जवाब अपनी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले से ही अपना प्रैक्टिस सेट एक नोटबुक का अपना नोट कर लेता हूँ। 15 क्वेश्चन है, इसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको ना डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ने की आदत होगी कईयों को, लेकिन अगर थोड़ा आपको मतलब कम दिखाई दे रहा हो या कुछ भी इसमें धुंधला प्रतीत आ रहा हो कुछ भी, तो आप थोड़ा जूम कर लेना। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लेना। आगे आने वाले टाइम में अगर आपका साथ रहा, सहयोग रहा और अच्छे सब्सक्राइबर हुए, आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करते रहे, तो आने वाले टाइम में मैं भी स्मार्ट बोर्ड लेकर आऊंगा और उस पर ही आपको पढ़ाया करूंगा। बहुत अच्छे से तैयारी हुआ करेगी फिर,
लेकिन कंटेंट कंटेंट में हमारी आज भी कमी नहीं है, कंटेंट बिल्कुल वही है जो पहले जैसा है। और लगभग जो आजकल टीचर्स लोग पढ़ाते हैं करीब करीब उन्हीं से सिमिलरिटीज आप इसको मान सकते हैं, या उनसे थोड़ा बेहतर भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में से मेरा जो मेथड है वो सबसे शायद अलग होगा, शायद। इसका मैं पुख्ता प्रमाण के साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ मुझे अपने आप पर खुद पर पूरा विश्वास है। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर, सी ऑप्शन है आपका अलार कलाम, और बी ऑप्शन है चन्ना। क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर, अलार कलाम या चन्ना? देखिए, महावीर को तो आपने पढ़ा है, जैन धर्म से संबंधित थे, 24 तीर्थंकर थे। अलार कलाम कौन थे? ये गौतम बुद्ध के गुरु हुए। ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है गौतम बुद्ध। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसी एक क्वेश्चन से 50% कम से कम 50% ये पूरा गौतम बुद्ध का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु एक जगह पड़ती है, ये नेपाल में पड़ती है। और इसके पास ना एक जगह है लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी एक जगह है कपिलवस्तु के निकट। ये कहां पड़ता है? नेपाल में। नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, वहां इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। इनकी जो माता थी, माता का नाम इनका महामाया देवी था। महामाया देवी। ठीक है, और पिता का जो नाम था, पिता जो थे इनके, उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। इनके पिता उस समय शाक्य गणराज्य कबीले के ये प्रधान थे। ठीक है, और इनका जो जन्म था गौतम बुद्ध का, वो भी शाक्य कुल में ही हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? शाक्य कुल से। माता जो थी महामाया, ये कोलिया वंश से संबंध रखती थी। इसको आप नोट कर लेना। क्या? कोलिया वंश। ठीक है, सिद्धार्थ के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ओ सॉरी, गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके जन्म के एक सप्ताह बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। तब इनके बाद, इनकी माता की मृत्यु के पश्चात इनका जो लालन पालन, जो इनको मतलब पाल पोस के जो बड़ा किया, वो इनकी मौसी ने किया। मौसी का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी इसलिए आता है, गौतमी इनका ये गोत्र था, इसकी माता का। माता या मौसी दोनों का एक ही गोत्र है। ठीक है, गौतमी। और इसी के कारण इन्होंने अपना नाम गौतम रखा। बाद में जो गौतम बुद्ध कहलाए नहीं, तो जो गौतम था ये इनका गोत्र था। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये इनकी जो शादी है ना, वो 16 वर्ष की अवस्था में ही होगी। इसके साथ इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था भाई यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा भी शाक्य कुल में से ही, शाक्य गणराज्य में से ही ये जो लड़की थी ये वही की थी, शाक्य में से ही। और इसकी जो शादी हुई, ठीक है, शादी के पश्चात इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जो नाम था वो था राहुल। आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे, गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहुल था।
ठीक है। अब ये शुरुआत से ही क्या थे, आध्यात्मिक चिंतन के ये स्वामी थे उस समय से ही, जब से ये पैदा हुए थे। इनके पैदा होने के पश्चात ही इनके बारे में कुछ जातक कथाएं हैं, उसमें काफी टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी कहा जाता है गौतम बुद्ध शुरुआत से ही बहुत ही दयालु और आध्यात्मिक चिंतन प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। जब से इनका जन्म हुआ था उसके बाद ये इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी पहले ही। आपका जो पुत्र है, राजा के लिए भविष्यवाणी हुई कि हे राजन, आपका जो पुत्र है ना, वो मतलब राज सिंहासन की प्राप्ति से नहीं होगी, ठीक है, और वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बालक बनेगा। उसी समय से सिद्धार्थ ने क्या किया, पहले सिद्धार्थ के जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने एक महल में ही इनको, महल से बाहर निकलने की इनको इजाजत बिल्कुल नहीं दी, महल में ही रहने दिया। जो कुछ भी कार्य था इनका सब महल में होता था। किंतु एक बार इन्होंने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की अपने पिता के समक्ष। पिता से इन्होंने बोला कि मैं पिताश्री नगर घूमना चाहता हूँ। तब पिताजी ने क्या काम किया, एक रथ, और रथ का जो इनका सारथी था उसका नाम था चन्ना, ठीक है। चन्ना के साथ इनको नगर भ्रमण कराया गया। तब ये जब जा रहे थे रास्ते में, तब इनको 4 साधक मिले। सबसे पहले 4 व्यक्ति मिले। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति था। इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये व्यक्ति ऐसे, मतलब ये व्यक्ति की हालत ऐसी क्यों है, क्योंकि वो जर्जर अवस्था में था, वृद्ध था, झुककर चल रहा था, ऐसा है था। तब चन्ना ने बताया कि महाराज, ये जो है वो राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। उन्होंने पूछा वृद्ध क्या होता है। तब चन्ना ने उत्तर दिया कि जीवन की ना 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले जन्म, फिर किशोर अवस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, फिर वृद्धावस्था आती है लास्ट में। तो उसमें ठीक है, आगे बढ़ गई। फिर आगे उन्हें मिलता है एक चिता मिलती है। जो कुछ लोग शमशान घाट जा रहे थे, तब उन्होंने पूछा ये क्या है। तब बोले वृद्ध होने के बाद व्यक्ति जो है वो संसार से, मतलब परलोक सिधार जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने, चन्ना ने उनको पूरी तरह से संतुष्टिकरण उत्तर दिए। तो उन्हें सुनकर, सिद्धार्थ को सुनकर काफी दुख हुआ। फिर आगे चलते गए, उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। फिर उन्होंने पूछे इस व्यक्ति को क्या हुआ है। उन्होंने बोला कि राजकुमार, ये एक बीमार व्यक्ति है, ठीक है, एक रोगग्रस्त है किसी रोग से। तो कुल मिला के ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे। घूमकर जब वो घर आ गए तो रात को उन्हें मतलब नींद नहीं आई, और इसी गंभीर चिंतन में वे पड़े रहे और सोचते रहे कि मतलब जीवन की जो सांसारिक संसार में जो दुख है ना, उनका क्या अंत है। तो इसीलिए उनके बारे में कुछ ऐसी जातक कथाएं है, ठीक है, वो कभी हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ था कि जैसे इनको पुत्र की प्राप्ति होगी उसके बाद, ठीक है, फिर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। घर त्यागने की इनकी जो घटना थी उसको लिख लेना आप, उसको बोलते हैं महाभी निष्क्रमण। महाभी निष्क्रमण। क्वेश्चन आ जाता है सिद्धार्थ के घर त्यागने घटना को क्या कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, महाभी निष्क्रमण, ठीक है। अब इन्होंने घर त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। उसके बाद ये चलते रहे और अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। अनोमा नदी के तट पर पहुंचते हैं। अनोमा नदी के तट पर पहुंचकर ये अपने सर को मुंडवा देते हैं, ठीक है, केश कर्तन क्रिया करते हैं, मतलब बाल अपने उतरवा देते हैं। और उसके बाद फिर ये पहुंचते हैं सांख्य दर्शन के एक गुरु रहे। सांख्य दर्शन के जो ऋषि थे उनका नाम था अलार कलाम, ऑप्शन में भी है, ठीक है, इसको लिख लेना। ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, विद्वान थे। तो इन्होंने इनसे शिक्षा ली, ठीक है। उसके बाद इनसे शिक्षा लेकर ये अपना उरुवेला में पहुंच गए। उरुवेला, इस बात को आप ध्यान नोटिस कर लेना। उरुवेला किसका नाम था भाई,
ये प्राचीन नाम था बोध गया का, बोध गया। ठीक है, जो बिहार में पड़ता है, जो अब वर्तमान में गया जिला है बिहार का, गया। ठीक है, तब वहां पर इन्होंने ना 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इनकी तपस्या के संदर्भ में एक और किस्सा प्रमाणित है, जो दिया जाता है कि जब ये तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने इनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। पुराणों में, शास्त्रों में या किताबों में आप पढ़ सकते हैं इनका बुध का और मार का जो संघर्ष है, बुध एवं मार की जो कहानी है। मार, मार किसका नाम था? वो था कामदेव। कामदेव का मार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार इन्होंने शिव की तपस्या भंग की और शिव ने इन्हें क्रोधवश अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था। ठीक है, तब से इनका नाम मार पड़ गया। तो कामदेव ने इनकी तपस्या भंग करने का बिल्कुल प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। ठीक है, कामदेव क्या रहे इसमें? असफल हो गए। बुध जो थे उन बिल्कुल निश्चल प्रवृत्ति के थे, उन्होंने कामदेव बुध की जो तपस्या थी वो भंग करने में असफल रहे। और अगले दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन, इस बात को नोटिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर गया मैं तो रहा हूँ, आप लिख लेना, इनको नोट कर लेना। उस दिन फिर क्या हुआ, वैशाख की ना पूर्णिमा आती है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा की रात ये निरंजना नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। ठीक है, निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी बोला जाता है, इस बात को नोट कर लेना। बुध वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और तब इन्हें 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद पीपल वृक्ष, पीपल का जो पेड़ था उसके ये नीचे तपस्या कर रहे थे, पीपल वृक्ष के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है भाई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम सिद्धार्थ जो थे वो बुध कहलाए। बुध का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान, इस बात को लिख लेना। बुध का जो अर्थ होता है वो क्या होता है भाई? प्रकाशमान। अब ये उरुवेला से चल दिए कहां पर? ये चल दिए भाई सारनाथ की तरफ। उरुवेला से कहां चले? सारनाथ की तरफ। सारनाथ कहां पर है? ये वाराणसी के समीप पड़ता है, वाराणसी जिले में है। ठीक है, उस समय सारनाथ का जो नाम था वो ऋषिपत्तनम भी बोला जाता था, ऋषिपत्तनम या मर्गदाव, ये दोनों नाम सारनाथ के थे। तब गौतम बुद्ध जैसे सारनाथ पहुंचे, इन्हें वहां पर 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। सर्वप्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मण साधकों को दिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया, वह किसे दिया, तो आप क्या लिखेंगे? सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक है भाई, वहां पर इन्होंने उन्हें 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ऐसे फिर आगे चलते चलते इनकी जो शेष जीवन की कहानियां है वो आगे के प्रश्नों में हम उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले इनको जब निर्वाण प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होना, निर्वाण जो प्राप्त हुआ नो, निर्वाण प्राप्त को क्या बोलते हैं? उसको निर्वाण प्राप्त का जो चिन्ह था इनका वो क्या था? पद चिन्ह। ठीक है, अब जैसे ही महावीर निष्क्रमण था तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? घोड़ा।
सारनाथ में जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसको लिख लेना, आ जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना कि बुद्ध के उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है, तो आप लिखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। निर्वाण का इनका प्रतीक क्या है, वो है पदचिन्ह। जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु को इनको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। जब इनकी मृत्यु हुई, और महापरिनिर्वाण का जो चिन्ह था वो क्या था भाई, स्तूप। ये एक टीले की भांति होता था स्तूप। ठीक है, वस्तुतः स्तूप का जो अर्थ होता है वो होता है वस्तुओं का एक ढेर। ठीक है, यानी कि जो चिता होती थी ना, उसके ऊपर एक स्तूप नुमा, मतलब एक छोटी से एक भवन निर्माण किया जाता था। भवन क्या, छोटा एक स्तूप का निर्माण किया जाता था, गुंबदाकार होता था वो। ठीक, वो एक गुंबदाकार शैली में होता था, उसको ही स्तूप बोलते थे। स्तूप जो है, सांची का स्तूप बहुत ही उल्लेखनीय है, जो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो इन्हें जब इनकी मृत्यु हुई, वो हुई 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु जो इनकी हुई वो कहां पर हुई भाई, वो ही कुशीनगर, उस टाइम पर कुशीनारा बोला जाता था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनारा। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले इनका अंतिम जो उपदेश था वो किसको दिया गया था, वो था भाई सुबद था, एक परिव्राजक सुबद। आप बोलोगे परिव्राजक क्या होता है, देखिए परिव्राजक का अर्थ जो होता है वो होता है घुमंतु। ठीक है, यानी कि इधर उधर घूमने वाले, मतलब एक स्थान पे रुकते नहीं है। इसमें जैन महात्मा भी आते थे और बौद्ध भी आते थे, ब्राह्मण भी साधु थे, यानी कि जो एक जगह रुकते नहीं, उनको बोलते हैं परिव्राजक, यानी कि घुमंतु। तो उसमें एक सुबद था, अंतिम जो इनका शिष्य था वो सुबद बना था गौतम बुद्ध का। अंतिम कुशीनारा में इन्होंने सुबद को उपदेश दिया था बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो चुंद, इनका एक शिष्य था चुंद, उसने इनको खाना दिया था। खाने के बारे में इनकी विशेष प्रकार की कई तरह की भ्रांतियां है जो देखी जाती है अक्सर, लेकिन किताबों में जो इसका उल्लेख है, जो इन्होंने भोजन किया था वो था एक सूकर माध्य भोजन पदार्थ। सूकर माध्य जो होता है वो होता है सुअर का मांस। ठीक है, सूकर माध्य होता है सुअर का मांस। इन्होंने चुंद ने उस टाइम सुअर का मांस पकाया हुआ था, तब इन्होंने बुद्ध को यह भोजन अर्पित किया, और इसको खाने के बाद बुद्ध को अतिसार हो गया, यानी कि अब वे अतिसार से पीड़ित हो गए। अतिसार किसको बोलते हैं, जैसे दस्त। ठीक है, अतिसार से पीड़ित हो गई, और तब अपने निकटवर्ती समय में बुद्ध जो है वो कुशीनगर के ना हिरण्यवती नदी के तट पर पहुंचे। हिरण्यवती नदी के तट पर पहुंचे और इन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, क्योंकि चुंद जो था वो बहुत ही विक्षुब्ध हो गया था, शिफ्ट हो गया था इनके बाद, कि जब बुद्ध की जो है ना वो स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया था, तो चुंद को लगा कि वो मेरे वजह से हुआ है, मेरे कारण हुआ है। तो चुंद जो है वो परेशान हो गया और दुख से भर गया। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को भेजा। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के ना दो प्रधान शिष्य थे, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो इन्होंने आनंद को भेजा कि जाओ चुंद को कहकर आओ कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, कुछ का मानना है कि शुकर माध्य की बजाय उन्होंने मशरूम खाया था, लेकिन दोस्तों हम तो इतिहास पर चलेंगे ना, इतिहास की पुस्तक में जो खाद्य पदार्थ दिया गया था वो शुकर माध्य ही था। ठीक है भाई, तो इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु के उपरांत
इनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में विभक्त किया गया और जगह जगह कई 8 स्थानों पर उनको भेजा गया, जैसे कि मगध हो गया, ठीक है, रामग्राम, और कई थे जैसे कुशीनारा हो गया, ठीक है, शाक्य वंश के, ऐसे कई जगह थी, 8 थे वे, ठीक है, उनको उस जगह पर उनको भेजा गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था वो। तो इसका सही आंसर क्या था भाई? गौतम बुद्ध। महावीर का आपको पता ही लगा, लाल कलाम इनके गुरु थे। चन्ना जो था इसका सारथी था, इसको आप लिख लेना। चलिए, तो इसमें ना आधा बौद्ध धर्म समाप्त हुआ। आगे के क्वेश्चन करते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्वेश्चन है भाई दूसरा, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या था? आपके पास ऑप्शन है कमल व सांड, बी ऑप्शन है घोड़ा, सी ऑप्शन है भाई पीपल, और आपका डी ऑप्शन जो है वो है पद चिन्ह। तो बताइए भाई, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ए ऑप्शन है कमल व सांड, बी घोड़ा, सी पीपल, और डी है पद चिन्ह। देखिए, कमल और जो सांड था वो इनका जन्म का प्रतीक था, जन्म से संबंधित था। घोड़ा जो था वो इनका गृह त्याग का प्रतीक था, जब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था, ठीक है भाई। पद चिन्ह जो था वो इनके निर्वाण से संबंधित था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल जो था, ठीक है, पीपल जो था वो इनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित था, सॉरी, निर्वाण से संबंधित था इनका पद चिन्ह, ठीक है। और पीपल जो था इनका वो ज्ञान प्राप्ति से संबंधित था, तो इसका आप आंसर लिखेंगे पीपल, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे? पीपल। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो शूद्रों, किन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया, अनुयायी बनाया? आपके ऑप्शन है तपस्सु, तपस्सु व भल्लिक, तपस्सु व भाल्लिक, बी है पिंडोला भारद्वाज, पिंडोला भारद्वाज व उपाली, सी ऑप्शन है आपका अभय व सारिपुत्र, और डी है अंगुलीमाल व आनंद। देखो भाई, बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। ऑप्शन है आपके तपस्सु व भल्लिक, पिंडोला भारद्वाज व उपाली,
अब है वह सारिपुत्र और डी है अंगुलीमाल व आनंद। देखो, सबसे पहले अगर हम बात की जाए तपस्सु व भालिक की, ठीक है, तपस्सु और व भालिक दो ऐसे अनुयायी थे जो जाति से क्या थे, शूद्र थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा तपस्सु भालिक। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं बाकी के। पिंडोला भारद्वाज व उपाली। पिंडोला भारद्वाज एक बौद्ध भिक्षु थे पहले ही, उपाली इनके पहले से ही क्या थे, शिष्य थे, प्रधान शिष्यों में आते थे आनंद और उपाली। तो पिंडोला भारद्वाज जो थे वो एक बौद्ध भिक्षु थे और वो कौशाम्बी के जो राजा थे उस समय, वो कौन थे, उदयन। ठीक है, उदयन थे कौशाम्बी के राजा, यानी कि ये किसके पुत्र थे भाई, उदयन किसके पुत्र थे, अजातशत्रु के। अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु हर्यक वंश का संस्थापक जो बिंबिसार था, ये उसका पुत्र था। इसको ना पितृहंता वंश कहा जाता है, पितृहंता वंश, क्योंकि इस वंश में एक दूसरे ने अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। बिंबिसार को अजातशत्रु ने कैद कर लिया, ठीक है, उनकी हत्या होगी, बाद में हत्या करवा दी। फिर बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तब उदयन गद्दी पर बैठ गया था। लेकिन ये जो अगर ये बात की जाए तो तीनों जो थे ना, ये बौद्ध धर्म के समकालीन रहे, और उसमें जो विशेषकर थे वो कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। आगे अगर आ जाए, ठीक है, तो पिंडोला भारद्वाज ने कौशाम्बी के जो शासक थे, कौन, उदयन, उदयन को बौद्ध धर्म में परिणत किया, उनको बौद्ध बनाया। ठीक है, उसके बाद उपाली, उपाली कौन थे, उपाली तो इनके प्रधान हुए थे अभय और सारिपुत्र। ये राजगृह में जब बिंबिसार ने राजगृह जो राजधानी थी हर्यक वंश की, ठीक है, मगध में जो राजधानी थी राजगृह, तो वहां पर बिंबिसार ने इनको बुलाया था। ठीक है, और अभय और सारिपुत्र ये दो वहां से ही इनके शिष्य बने थे, ये भी दो इनके शिष्य थे, लेकिन ये शूद्र नहीं थे। उसके बाद आता है अंगुलीमाल और आनंद। आनंद इनके पहले ही थे। अंगुलीमाल के बारे में बात कर लेते हैं। अंगुलीमाल के बारे में आपने पहले भी वेद शास्त्र पुराण में पढ़ा होगा। अंगुलीमाल कौन था, अंगुलीमाल ना एक डाकू था भाई। इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अंगुलीमाल नाम से ही पता लगता है कि अंगुली माल यानी कि अंगुली की माला। ये क्या करता था, ये जंगल में, इधर जंगल में अगर कोई आता था, कोई भी वो व्यक्ति उसकी उंगली काट लेता था, ठीक है, और उसकी माला बनाकर उसको धारण करता था। अंगुलीमाल डाकू कैसे बना, इसके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कथा है कि ना, अंगुलीमाल बहुत ही बुद्धिमान एक छात्र था पहले। तो जैसे ये स्कूल में जाता था, अपने विद्यालय जाता था, तो जो उसके दोस्त लोग थे वे इसको टीचर के विरुद्ध खड़ा कर देते थे कि भाई तू ये सवाल कर टीचर से। तो कुछ भी सवाल डाल देता था, कुछ भी सवाल टीचर से फटाक पूछ लेता था। लेकिन टीचर भी, अध्यापक जो थे वो इससे परेशान आ गए कि भाई इसको करे तो क्या करे। तो जो इनके शिक्षक थे उन्होंने अंगुलीमाल को भेज दिया कि तुम जंगल में जाओ और 1000 उंगली काट कर लाओ। टीचर को लगा कि ये बहुत ही मतलब कठिन काम है, ये इसको कर नहीं पाएगा। लेकिन भाई ये पूरा गुरु भक्ता ये निकल लिया जंगल में। इनकी माता भी काफी परेशान थी इससे, तो जंगल में निकल लिया, जो भी मिला उसकी उंगली से काट ली। इसके पूर्व जन्म के बारे में इसकी ये कथा है कि अपने पूर्व जन्म में अंगुलीमाल जो था एक नरभक्षी हुआ करता था और ये एक राजा था। ठीक है, तो ये क्या करता था, अपने खाने के तौर पर जो इसके राज्य में शिशु पैदा होते थे ना, ये उसका मांस खाता था। छोटे बच्चे जो पैदा हुए तो ये मंगवा लेता था और उसको काटकर उसका मांस खाता था। इससे वहां की जो प्रजाति वो काफी पीड़ित हो गई, जनता डर गई कि भाई ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा। इसको हुआ क्या, राजा को ही बाहर निकाल दिया वहां की जनता ने। ठीक है भाई, तो ये इसकी पूर्व जन्म की कथा बताई गई थी जो इन्हें बुद्ध ने ही बताई थी। उसी समय बुद्ध जो थे अपने ज्ञान के 20वें वर्ष बाद
ये श्रावस्ती से होकर गुजर रहे थे, ठीक है। श्रावस्ती के जंगल में पहुंचे बुद्ध, और तब इनको दिखाई देता है अंगुलीमाल इनके पीछे दौड़ पड़ता है। तब गौतम बुद्ध ने इन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म में इसको परिणत किया। शास्त्रों पुराणों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अंगुलीमाल ही रामायण की जो रचना जिसने की थी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि, उसका ये अगला रूप थे, ठीक है भाई। तो अंगुलीमाल ये था, अब पता लग गया। तो चलिए, तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था भाई? तपस्वी में बालिक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अंतिम उपदेश दिया कहां पर? आपके पास ऑप्शन है भाई, श्रावस्ती, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी है आपका सारनाथ, और डी है भाई वैशाली। जल्दी से बताइए फटाफट। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भाई वहीं पर तो दिया होगा जहां इनकी मृत्यु हुई, उससे तो पहले ही कहीं भी जा सकते थे, जहां भी देगा वो तो इनका अंतिम उपदेश कहा नहीं जा सकता था। तो ये कुशीनगर में गए, और जब मैंने बताया था चुन का जो भोजन था सपूर माध्य, उससे खाने के बाद बीमार पड़ गए, अतिसार हो गया, तब इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। तो उससे पहले इन्होंने सुबोध को भी ज्ञान दिया था, ठीक है, उपदेश दिया था। तो ये अंतिम उपदेश इन्होंने कहा दिया? कुशीनगर। तो आप क्या लिखेंगे? कुशीनगर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जो 3 ऑप्शन है, श्रावस्ती इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो आप क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा या सर्वाधिक? श्रावस्ती में, ठीक है भाई। श्रावस्ती, श्रावस्ती क्या थी? श्रावस्ती कौशल जो महाजनपद था ना, कौशल महाजनपद की दूसरी राजधानी थी। इसकी पहली राजधानी जो थी वो अयोध्या थी, ठीक है। और कौशल का जो एरिया था वो गोरखपुर के, जो गोरखपुर का जो भाग है, आधुनिक जो भाग है गोरखपुर का, वो कौशल राज्य के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। तो कुशीनगर इसका आंसर है। तो सारनाथ, अब सारनाथ की जो बात करें, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये भी आ जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तो आप लिखेंगे सारनाथ। वैशाली कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई ये है। चलो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति संगीति आयोजित की गई थी, आयोजित की गई, कहां पर आयोजित की गई भाई? तृतीय बौद्ध संगीति कुंडलवन, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, और डी राजगृह। क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? कुंडलवन, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगृह। संगीति जो होती थी ना, बौद्ध संगीति ये होती थी, एक कार्यक्रम होता था, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेशों का मतलब श्रवण किया जाता था, ठीक है, वाचन किया जाता था, और या जो उनके
बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ थे उनसे संबंधित शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। या उनको संकलन करने का जो काम होता है, ग्रंथों को संकलित करने का काम। तो ये पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ जित की गई थी। सबसे पहले तो अब बात हम कर लेते हैं, टोटल जो बौद्ध संगीति हुई थी वे हुई थी 4, ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुई थी उस समय पर। और जैन धर्म में कितनी हुई थी, 2 संगीति, ठीक है। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी हुई थी, 2। एक तो भाई वल्लभी में हुई थी गुजरात में, ठीक है, और दूसरी हुई थी, दूसरी कहां पर हुई थी, दूसरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा भाई, चलिए। तो इसके बारे में है ही 4 जो है बौद्ध संगीति हुई थी, एक कुंडलवन, वैशाली, पाटलिपुत्र और राजगृह। इसमें जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ना, पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहां पर, राजगृह में। और राजगृह की सप्तपर्णीय गुफा थी, ठीक है, कौन सी थी, सप्तपर्णी गुफा थी, उसमें हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी, आ जाता है, आप लिखेंगे अजात शत्रु के शासन काल में। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई, महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी भाई, ये पहली थी, ये दूसरी थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी, वैशाली में। और किसके शासन काल में ये हुई थी भाई, कालाशोक के शासन काल में हुई थी, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सब्बाकामी थे, सब्बाकामी। कब हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति, कब हुई थी भाई, ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में, 100 वर्ष बाद। एक तीसरी हुई थी, वो हुई थी 250 ईसा पूर्व, कहां पर हुई थी वो, पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है भाई। कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुई थी भाई, ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आ जाता है मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस, ये इसके अध्यक्ष थे। अंत में चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी पहली शताब्दी में। अब ईसा पूर्व खत्म हो गया था, अब ईसवी शुरू हो गया था, ठीक है, पहली ईसवी में। तो ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी कुंडलवन, ठीक है। कुंडलवन कहां पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है भाई। और किसके शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष रहे वो कौन थे भाई, वसुमित्र, ठीक है, कौन थे, वसुमित्र। तो ये थी 4 बौद्ध संगीति। पहली कहां पर थी, राजगृह में, अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित आई, मैंने आपको बताया हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है। और कालाशोक जो था इसको काकवर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, काकवर्ण। ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। अशोक जो था ये मौर्य वंश से संबंधित था, ठीक है, मौर्य। और कनिष्क जो था ये कुषाण वंश से संबंधित था, कुषाण। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, कुजुल कड़फिसिस ने। अच्छा, तो कनिष्क ने ना, एक आप नोट कर लेना, 78 ईसा पूर्व में शक संवत इसी ने चला था भाई। शक संवत जो भारत सरकार के द्वारा उपयोग में लाया जाता है वो कनिष्क ने ही शुरुआत की थी इसकी, ठीक है। चलिए, तो ये था भाई।
चलो साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है छठा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस में किया गया भाई? ऑप्शन है आपके पास त्रिपिटक, बी ऑप्शन है आपका आसन प्रज्ञापक, सी ऑप्शन है आपका मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, चौथा है जातक कथाएं। बताइए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो संकलन था वो किस में किया गया था? त्रिपिटक, आसन प्रज्ञापक, मिलिंद पन्हो और जातक कथाएं। बताओ आसन प्रज्ञापक ये क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बुद्ध के ना तीन रत्न थे। कौन कौन से थे तीन रत्न? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन रत्न थे बुद्ध के। तो इसमें जब संघ का निर्माण किया जाता था जिसमें बौद्ध भिक्षु बनाए जाते थे, ठीक है। संघ एक प्रकार के जैसे हमारी लोकसभा होती है ना, इस प्रकार सदस्यों का एक समूह था ही। संघ में जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, उनके लिए भी आचार विचार नियम और कानून थे, ठीक है। तो इसमें कम से कम इसकी जब इनकी हर 15वें दिन कार्यवाही शुरू होती थी, यदि कोई इसमें अपराधी होता था, ठीक है, उस सभा की जो व्यवस्था करता था, बैठने की व्यवस्था जो करता था उसमें, उसको बोलते थे आसन प्रज्ञापक, ठीक है। ये उसमें बैठने की व्यवस्था करता था और सभा की जो गणपूर्ति थी, सभा का जो कोरम था, सभा का जो कोरम था यानी कि सभा को स्टार्ट करने के लिए गणपूर्ति, उसमें कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए थे उपस्थित उस समय, तब उसकी सभा की शुरुआत होती थी। जैसे हमारी लोकसभा में है ना, हमारी लोकसभा में 1/10, ठीक है, 10वां भाग चाहिए होता है, 10वां भाग सभा को शुरुआत करने के लिए। 10वां भाग मतलब 55 सदस्य होने चाहिए, यानी कि 550 होते हैं ना, 550 होते हैं लोकसभा के, तो 55 सदस्य होने चाहिए, तब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है। यही राज्यसभा में इसका उल्लेख है, ठीक है। यही नियम राज्यसभा में लागू होता है, उसमें भी 1/10 चाहिए होता है, ठीक है। जैसे उसमें 250 है तो उसमें कितना 25 सदस्य तो होने जरूरी है। अच्छा, ये जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? थोड़ा पॉलिटी में चलते हैं, ठीक है। जब आई गए हैं तो पॉलिटी में चलते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई? ये आता है अनुच्छेद 100 के 3, आर्टिकल 100 का जो सेक्शन सी है या 3 है, उसके अंतर्गत आता है कि कोरम गणपूर्ति जो है वो इतनी होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो अब इसको छोड़िए, अपने से आइए। तो ये था भाई आसन प्रज्ञापक, मैंने बताया आपको। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध भिक्षुक एक नागसेन है, नागसेन व यूनानी शासक जो है मिनांडर, यूनानी शासक कौन था भाई? मिनांडर, इसका इसमें वार्तालाप दिया गया है।
मिलिंद पनोमी आप क्या बताएंगे? नागसेन व यूनानी शासक मिनांडर का वार्तालाप है। जातक कथाएं गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। और त्रिपिटक की अगर बात करें, त्रिपिटक कितनी है भाई? त्रिपिटक है भाई तीन त्रिपिटक है। कौन कौन से है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से है त्रिपिटक? एक तो है सबसे पहले सुत्त पिटक, ठीक है, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है भाई अधिधम पिटक। अधिधम पिटक। तो ये 3 पिटकों का इसमें वर्णन है, ठीक है। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक, ये त्रिपिटक कहलाते हैं, ठीक है। सूत पिटक, सूत का जो अर्थ होता है ना, वो होता है धर्मोपदेश। सूत का अर्थ क्या होता है? धर्मोपदेश, ठीक है, यानी कि धर्म का उपदेश। और सूत पिटक को किसने लिखा था भाई? ये लिखा था आनंद ने। आनंद ने लिखा था, इसको आप नोट कर लेना सूत पिटक को। आनंद कौन था? ये था गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य। विनय पिटक को जो लिखा था वो किसने लिखा था? उपाली ने लिखा था, ठीक है। किसने? उपाली ने। और अधिधम जो पिटक था, ये बिंबिसार की राज्यसभा में एक था जिसने इसको लिखा था, ठीक है। वैसे इसके बारे में ना प्रमाण नहीं है कि लिखा किसने था, ठीक है। तो ये 3 पिटक थे जैसे मैंने आपको बताया। चलिए, आंसर होगा इसका त्रिपिटक। अब इसको साफ कर देते। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्षा ऋतु में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय, मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह कहलाता था। आपके पास 4 ऑप्शन है, पातिमोख, ठीक है। बी ऑप्शन है आपका पौवरन, सी अनुसावन, और डी है नन। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह क्या कहलाता था? एक तो वर्षा ऋतु के दौरान जो साधक थे वो मठ में रह जाते थे, ठीक है, प्रवास करते थे और वे वहीं पर रहकर वर्षा ऋतु गुजारते थे। तो इसमें ना देखो, जो ये पातिमोख है, पातिमोख जो शब्द है, इस पर थोड़ा गौर करना। पातिमोख एक अपराध सूची है भाई, एक अपराध सूची है, और इसमें ना 226 प्रकार के अपराधों का इसमें वर्णन दिया गया है इस सूची में, और उनके प्रायश्चित के बारे में भी इसमें लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रायश्चित के बारे में भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। आगे आता है अनुसावन।
संघ संघ की जब सभा की शुरुआत होती है तो इसमें एक पाठ का बोध क्या आता है। संघ की जो वो होती है ना, जब सभा शुरुआत होती है तो उसमें एक पाठ पाठ को बोलते हैं नति, बौद्ध धर्म में, या वृत्ति भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एक पाठ का अनुसरण किया जाता है तो इसको ही बोलते हैं, जो इसकी जो क्रिया है, ठीक है, उस पाठ को करने की क्रिया को अनुसावन बोलते हैं। ठीक है, पवरन पवरन ये होता है जब वर्षा ऋतु के दौरान मठों में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको अपराध सर्वप्रथम खुद ही मानना पड़ता है कि भाई मेरी गलती थी। आज के टाइम में है ऐसा कोई जो कोई ये कह दे कि भाई मेरी गलती थी? उस समय क्या था, जो बौद्ध भिक्षुक थे वो अपनी स्वयं गलती मान लेते थे। अपराध उन्होंने अगर किया है तो उसको स्वीकार कर लेते थे। अगर वो फिर उसके बाद में जो दंड का जो प्रावधान था वो सभा के जो सदस्य होते थे, जिसमें विद्वान या जो नवयुवक थे और एक थे वृद्धावस्था वाले जो थे, ठीक है, सदस्य दो तरह के होते थे भाई, थोड़े मतलब जवान भी थे, थोड़े बूढ़े लोग भी थे, तो दो तरह के उसमें सदस्य होते थे। दोनों फिर डिसाइड करते थे, निर्णय लेते थे कि इसके अपराध के एवज में, अमुक व्यक्ति के अपराध के एवज में इसको क्या सजा दी जानी चाहिए। अगर वह व्यक्ति खुद अपनी सजा को मान लेता था, अपने दंड को मान लेता था और उसको प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाता था तो ठीक है, वरना उसको संघ से बाहर भी निकाल दिया जाता था। ठीक है, और संघ में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों में एक तो जो कोई ऋणी है, कोई व्यक्ति जिस पर कर्जा है, या कोई मांस मदिरा का सेवन करता है, कोई अपराधी है, इन व्यक्तियों को संघ में प्रवेश निषिद्ध था। ठीक है, मतलब वर्जित था, इनको उसमें जगह नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो भाई इसका जो ऑप्शन का इसका जो आंसर है वो क्या होगा, पौरन। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 7 क्वेश्चन भी अब तक। आठवां क्वेश्चन है भाई, आठवां क्वेश्चन है, संघ में प्रविष्ट संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था भाई। पहला है उपसंपदा, सेकंड ऑप्शन इज प्रवज्या, सी ऑप्शन है आपका श्रमणेर, और डी है आपका भूमस्किन। संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था, जो संघ में प्रवेश दिया जाता था किसी को, तो उसमें जो क्रिया होती थी उसका नाम क्या था। ठीक है भाई, इसको ये पूछ रहा है, देखो उसको कहा जाता था भाई उपसंपदा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, उपसंपदा। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रवज्या जो था ये ग्रह त्यागने को कहा जाता था, जो उपासक होते थे और वे ग्रह त्याग देते थे। कौन, उपासक। उपासक क्या थे, देखो बौद्ध धर्म में ना, बौद्ध धर्म में दो तरह के क्या थे, साधु थे, मतलब ये महात्मा जो थे, इनकी ये तो कैटेगरी थी, वो दो तरह की थी। एक तो थे भिक्षु या भिक्षुणी, और दूसरे थे उपासक व उपासिका। ठीक, भिक्षु तो जो थे, भिक्षु भिक्षुणी तो बनते थे ग्रह त्यागने के बाद। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो परिवर्तित होते थे वो होते थे भिक्षु भिक्षुणी। इन्हें भिक्षु बनने के लिए 11 प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, 11 वर्ग बनाए गए थे, उनसे इन्हें गुजरना पड़ता था। उपासक उपासिका ये होती थी जो गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को अपनाती थी और अनुयायी होती थी। ठीक है,
या होते थे। ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को अपना लेते थे। उनको बोलते थे उपासक या उपासिकाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया था। उन्होंने कहा था कि ना अधिक विलास का सेवन करो और ना ही अधिक मतलब दुष्कर्म, जो भी मतलब आपके जो कर्म है वो, तो मतलब आप मध्यम वर्गीय रास्ता अपनाओ, उसमें भी आप मोक्ष को पा सकते हो। उनका ये कथन था, किसका? महात्मा बुद्ध का। तो भाई जो परवज्जा है उसको बोलते थे, जो गृह त्याग करते थे उनको परवज्जा बोला जाता था, ठीक है। और शर्मणेर उसे बोला जाता था, जो गृह त्याग करने के बाद जो बनते थे उसको नाम दिया जाता था शर्मणेर, ठीक है। और फिर शर्मणेर शर्मणेर को क्या था, वो बौद्ध भिक्षु जो अधिकार वो होता था, ठीक है। बौद्ध भिक्षु को आचार्य जो होते थे उनसे शिक्षा लेनी होती थी, तब जाकर वे बौद्ध भिक्षुक बन पाते थे, ठीक है। भूमि स्कीम, भूमि स्कीम क्या है? भूमि स्कीम ना, एक जो ये शब्द आया है भूमि स्कीम, ये एक प्रस्ताव होता था, जो मैंने बताया ना पिछले पहले क्वेश्चन में कि युवा और वृद्ध जो वृद्ध लोग थे उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता था। तो जो प्रस्ताव लाया जाता था उसको ही भूमि स्कीम कहते थे। किसी अपराधी के संबंध में कोई प्रस्ताव लाया जाता था उसको ही भूमि स्कीम कहते थे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है? उपसंपदा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, बोध गया में बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? के पास ऑप्शन है मीरकुल, बी ऑप्शन है आपका शशांक, सी ऑप्शन है आपका पुष्यमित्र शुंग, और डी है आपका अशोक। बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? मिहिरकुल, शशांक, पुष्यमित्र शुंग या अशोक? तो बताइए भाई कौन था इनमें? मिहिरकुल कौन था? ये ना, ये एक हूण शासक था, ठीक है, हूण। ये क्या था भाई? हूण शासक था ये। और इसने भारी मात्रा में बौद्धों का नरसंहार किया था, उनको मौत के घाट उतार दिया था। शशांक जो था ये गौड़ शासक था। गौड़, गौड़ मतलब ये बंगाल का शासक था, पूर्व में बंगाल। तो ये एक हिंदू शासक था, शैव संप्रदाय से था, शैव, ठीक है, शैव संप्रदाय से था। और इसने क्या किया? इसने बोधि वृक्ष यानी कि जो पीपल का पेड़ था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको इसने कटवा दिया था। तो यही इसका आंसर है। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था, कट्टर ब्राह्मण था ये। इसने भी बौद्धों को प्रताड़ित किया था। अशोक, अशोक तो ये मौर्य वंश से था। पहले क्या था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसने क्या किया था, जैन धर्म अपना लिया था। लेकिन अशोक ये भी मौर्य वंश से संबंधित था। वैसे चंद्रगुप्त का जो लड़का था, पुत्र था, वो था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक, ठीक है। तो बाद में अशोक ने क्या किया, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो ये क्यों करेगा भाई इसको? तो ये तो था ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये तो इसका पोषक था, ठीक है, अशोक तो उसका पोषक था। इसने तो बहुत काफी काम किए, बराबर की जो पहाड़ियां थी उसमें बौद्ध, जो बौद्ध ऋषि थे, जो बौद्ध महात्मा थे, उनके लिए इसने बराबर की पहाड़ियों में उनके लिए स्थान दिया था उनको, ठीक है, रहने के लिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ती है। 11वां क्वेश्चन है, वैष्णव वैष्णव धर्म, इसको बोलते हैं भागवत धर्म। भागवत धर्म भी बोलते हैं इसको। धर्म के संस्थापक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ऋषि अंगिरस, बी है आपका वासुदेव कृष्ण, सी ऑप्शन इज परशुराम और डी है भाई हेराक्लीज। वैष्णव धर्म, जिसको भागवत धर्म भी कहा जाता था, इसके संस्थापक कौन थे? ऋषि अंगिरस, वासुदेव कृष्ण, परशुराम या हेराक्लीज? ठीक है, तो बताइए ऋषि अंगिरस कौन थे भाई? ये वासुदेव कृष्ण के गुरु थे भाई। वासुदेव कृष्ण के ये कौन थे? गुरु थे। ठीक है, हेराक्लीज ये किसका नाम है? इसको आप नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। हेराक्लीज आपने कभी सुना इसके बारे में? आपने शायद ही कभी पढ़ा होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपने कभी हिस्ट्री में इस चीज को नहीं पढ़ा होगा कि हेराक्लीज किसका नाम था। हेराक्लीज को मेगास्थनीज ने जो नाम दिया, मेगास्थनीज, ये नाम मेगास्थनीज ने दिया किसको? वासुदेव कृष्ण को। हेराक्लीज वासुदेव कृष्ण का ही नाम था। क्या आपको पता था पहले? शायद नहीं। तो वैसे इसका आंसर क्या है भाई? ये वासुदेव कृष्ण है कि वैष्णव धर्म भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? ये थे वासुदेव कृष्ण। ठीक है, परशुराम क्या थे? ये विष्णु के अवतार 10 अवतारों में से एक थे। ठीक है, विष्णु भगवान विष्णु, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वैसे तो श्रीमद् भागवत में 24 महाअवतारों के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन जो उनके 10 अवतार थे भगवान विष्णु के, उसमें कौन कौन थे भाई? पहला क्या था उनका? जैसे मत्स्य, ठीक है, मत्स्य रूप। दूसरा था उनका कूर्म या कछुआ। ठीक है, तीसरा था उनका वामन। ठीक है, और चौथा फिर वराह अवतार भी तो इन्हीं का था ना। फिर बाद में राम, श्री कृष्ण, परशुराम, बुद्ध भी इन्हीं का अवतार थे। ये गौतम बुद्ध थे, वो भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे आते हैं कल्कि, जो कलयुग में अवतार लेंगे। ठीक है, तो ये 10 अवतार भगवान विष्णु के कहे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। बारहवां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आया हुआ है। ठीक है, सीडीएस की परीक्षा में आया हुआ है। वैष्णव धर्म का विस्तार किसने किया? दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार किसने किया? आपके पास ऑप्शन है, अलवार संतों ने, दूसरा है रामानुजाचार्य, तीसरा है भाई माधवाचार्य, डी ऑप्शन है आपका
निम्बाचार्य। बताइए भाई, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार किसने किया? अलवार संतों ने, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाचार्य। ठीक है, ये जो आचार्य है ना तीनों, इनके अलग अलग अपने मत होते थे। ठीक है, जैसे रामानुजाचार्य का जो ये किस मत से संबंधित थे, ये आता है विशिष्ट द्वैतवाद से ही संबंधित थे। ठीक है भाई, माधवाचार्य ये आते हैं द्वैतवाद से संबंधित। ठीक है, निम्बाचार्य जो थे वो द्वैतवाद से संबंधित थे। द्वैतवाद। ठीक है भाई, और जैसे शंकराचार्य हुए, एक थे शंकराचार्य, ये अद्वैतवाद से संबंधित थे, अद्वैतवाद। ठीक है, अच्छा, इसका जो आंसर है वो है अलवार संतों ने। ठीक है, अलवार संत जो थे इनकी संख्या 12 थी। इनमें से एक महिला भी थी, महिला संत थी। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शायद आपने कभी पढ़ी हो पहले। एक महिला संत थी, इसका जो नाम था अंडाल था, उसका नाम। ठीक है, अंडाल। और इसको दक्षिण की मीरा भी कहते हैं, दक्षिण की मीरा भी इसी को कहते हैं, किसको? अंडाल को, जो एक महिला संत थी। ये टोटल 12 संत थे, अलवार संत। ठीक है, एक सीडीएस एग्जाम 2018 में हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था, नलियर प्रबंधम। ये ध्यान से दिख रहा है आपको, नलियर प्रबंधम। ये एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है ये। इसकी रचना किसने की थी? इसके रचयिता कौन थे? तो ये कौन थे? अलवार। ठीक है, अलवार ही इसका आंसर था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। चलिए, आगे जो क्वेश्चन है भाई 13वां, 622 ईस्वी में पैगंबर, बौद्ध धर्म खत्म हो गया, अब पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्या ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन है इसमें खलीफा, बी ऑप्शन है हिजरी संवत, सी है मिलाद उन नबी, और बी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, तो बताइए 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना पहुंचने को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है इस्लाम में? ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी भाई? वो हुई थी 570 ईस्वी में। ठीक है, 570
ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी भाई? ये पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म की स्थापना की थी वो किसने? 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। ठीक है। और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, मृत्यु हो गई थी इनकी। ठीक है। तो इन्होंने ना 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मोहम्मद साहब को। कहां पर? मक्का के पास में एक गुफा थी। गुफा का नाम था हीरा, हीरा गुफा। हीरा गुफा में इन्होंने क्या अपना जो है तपस्या की थी, जो भी क्या होगा इन्होंने। ठीक है। इसको इन्हें फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस्लाम धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ जो है, प्रमुख ग्रंथ वो है भाई कुरान। ठीक है। इस्लाम धर्म भी दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। ठीक है। दो विभागों में डिवाइड हो गया था। ऐसे ही बौद्ध धर्म हुआ था हीनयान और महायान में। ठीक है। तो ये हुआ था भाई एक शिया व सुन्नी। सुन्नी जो थे, सुन्नी जो लोग हैं, वे पैगंबर की सुनी हुई जो मौखिक शिक्षाएं हैं उन पर विश्वास करते हैं। ठीक है। जो मौखिक उनकी शिक्षाएं है, जो वाचन है, उस पर सुन्नी लोग विश्वास करते हैं। यानी कि सुन्नी यानी कि सुनना, सुन्नी का मतलब है सुनना, ये सुनने में विश्वास करते हैं, इसलिए ये सुन्नी संप्रदाय हो गया। शिया जो है ये हजरत अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं। किसकी? हजरत अली। ये कौन था? हजरत अली कौन था भाई? ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। किसके? ये मोहम्मद साहब के कौन थे? दामाद थे, हजरत अली। ठीक है। अच्छा चलिए, अब जो ये खलीफा, खलीफा जो है ना, खलीफा को पैगंबर का उत्तराधिकारी माना जाता था पहले। ठीक है। लेकिन सन 1924 में, सन 1924 में तुर्की का जो बादशाह था मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, इसने ना इसको रद्द कर दिया और 1924 के बाद खलीफा का पद पूरी तरह समाप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद मिलाद उन नबी, मिलाद उन नबी जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद साहब के जन्म पर ये मनाया जाता है, जिसको ठीक है ईद ए मिलाद भी कहा जाता है, ईद। तो ये क्या है? ये जन्मोत्सव पर मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब के। ठीक है भाई। तो जो इन्होंने क्या है हिजरी संवत की शुरुआत की थी। ठीक है। तो ये 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की जो यात्रा को इस्लाम धर्म में जाना जाता है, वो उस समय ना 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या है भाई? बी। ठीक है। चलिए, और ये बात और आप लिख लेना, भारत में, भारत में जो इस्लाम धर्म की जो सबसे पहले जो आया था वो कब आया था? 712 ईस्वी में ना मोहम्मद कासिम ने सिंध पर हमला किया था, अरबों ने। ठीक है। तो जब अरबों ने हमला किया था तो सर्वप्रथम सिंध पर उनका कब्जा हो गया था। तब से भारत में इस्लाम धर्म आया था। इसको भी आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 14। पारसियों पारसियों का प्रमुख ग्रंथ, पारसियों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पारसियों का प्रमुख ग्रंथ बताओ भाई कौन सा है? न्यू टेस्टामेंट, बी ऑप्शन है ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, सी ऑप्शन है आपका जैन अवेस्ता,
और डी ऑप्शन है आपका, कहाँ है डी ऑप्शन है आपका, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पारसियों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है भाई। पारसियों की जो पारसी ग्रंथ धर्म की जो स्थापना की थी वो जरथुष्ट ने की थी। जरथुष्ट जो थे ये एक ईरानी थे। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट ये दोनों ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे। ईसाई धर्म के ये ग्रंथ है, ठीक है। इसका जो आंसर है सही वो है जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता क्या है, पारसियों का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए आखिरी सवाल है भाई, लास्ट क्वेश्चन है 15वां। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने वाली गवर्नर का नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने वाले गवर्नर का क्या नाम था भाई। संत थॉमस, बी ऑप्शन है आपका जरथुस्ट, सी है आपका ऑर्थोडॉक्स और डी ऑप्शन है आपका पोंटियस पिलेट। ईसा मसीह को सूली पर लटकाने वाले गवर्नर का क्या नाम था बताइए। संत थॉमस, जरथुस्ट, ऑर्थोडॉक्स या पोंटियस पिलेट। देखो भाई संत थॉमस क्या थे, संत थॉमस ना ये भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले संत थे। ईसाई धर्म का प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ठीक है। सबसे पहले कहां पर आए थे ये आए थे चेन्नई में। चेन्नई में इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। जरथुस्ट मैंने बताया आपको ये पारसी धर्म से संबंधित थे, ठीक है। पारसी धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। ऑर्थोडॉक्स क्या है, ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म से संबंधित है। ये इसके संप्रदाय का नाम है। ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदाय थे उसके। देखो जैसे अधिकांशतः तो दो दो संप्रदाय होते हैं किसी भी धर्म के, लेकिन ईसाई धर्म में बहुत सारे संप्रदाय थे, ठीक है। जैसे रोमन हो गया, कैथोलिक, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स, ऐसे बहुत सारे कुछ इसके संप्रदाय हुए थे। तो ये ऑर्थोडॉक्स भी ईसाई धर्म से ही संबंधित है। आगे आता है पोंटियस पिलेट। ये एक गवर्नर थे जिसने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था, ठीक है। और ये किससे थे, ये ईसाई धर्म के, ये क्या थे, ये रोमन समाज के थे भाई, ठीक है, रोमन समाज से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी आप बताइए। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।